जय माता दी मित्रों, 14 और 15 अप्रैल 2024 के दिन बनेगा शोभन योग और स्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग। 5 राशियों की पलट जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 14 और 15 अप्रैल के दिन 4 ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें रवि योग, त्रिपुष्कर योग, स्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और साथ ही शोभन योग का महासंयोग बनने से कई राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कई राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए मित्रों, एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 15 अप्रैल के बाद से ही पलट रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों। अभी नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और अप्रैल में जो चैत्र नवरात्रि है ना, इन नवरात्रि के 9 दिनों में कई महायोग बन रहे हैं और स्पेशली 14 और 15 अप्रैल के दिन तो 4 महायोग का संयोग एक साथ बनने से कई राशि वाले लोगों की किस्मत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कई राशियों का 1 साल के बाद गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। 15 अप्रैल से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस बार लक्ष्मी नारायण राजयोग और जो शोभन योग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यह राजयोग आपकी राशि के 5वें घर पर बन रहा है। ऐसे में इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई भी अच्छा या शुभ समाचार मिल सकता है। मतलब एक तो आपको संतान की नौकरी लग सकती है या आपका विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। और वहीं अगर आपका कहीं पर भी प्रेम संबंध चल रहा है या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और इसी साल आपका प्रेम विवाह का योग भी रहेगा। साथ ही इस महीने शुक्र देव के शुभ प्रभाव से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। हर तरह की चुनौतियों से निपटने में आप सफल बनेंगे। अचानक से धन का लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर नवरात्रि के बाद वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। धन संबंधी अगर कोई भी परेशानियां चल रही है, कोई भी बाधाएं चल रही थी, तो वो दूर होगी और माता रानी के आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है जिससे आप परेशान हो चुके हैं, तो अब जो ये ग्रहों की महायुति और बहुत ही बड़ा जो संयोग बन रहा है ना, इसके शुभ प्रभाव से आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही इस बार आप काफी अच्छी धन की बचत भी कर पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि की महाअष्टमी और रामनवमी के दिन आप 9 कुंवारी कन्याओं को घर पर भोजन कराएं। देवी माता का स्वरूप मानकर उनको कुछ दक्षिणा दीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। चलिए जान लेते हैं शोभन राजयोग के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ड और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, इन दोनों ही महासंयोग के शुभ प्रभाव से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो ये राजयोग आपकी राशि के 4थे घर में बन रहा है। ऐसे में इस समय आपकी सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हैं और आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं या स्वयं का कोई भी प्लॉट, फ्लैट, जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में जुलाई से पहले आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। और वहीं अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में कोई कामकाज हो या स्वयं का कोई भी व्यापार हो, व्यापार में आपके बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। इस साल आपकी जो सेल्स है वो काफी ग्रोथ करेगी और साथ ही धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो कार्यस्थल पर आपको एक अच्छी या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। घर पर माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य
था तो वो भी पूर्ण होगा। कुंवारे लोग जो भी है ना, इसी साल अगले 6 महीनों में आपका विवाह का योग बनेगा, क्योंकि एक तो 14 तारीख से ही खरमास भी समाप्त हो रहे हैं और खरमास खत्म होते ही मई, जून, जुलाई और अगस्त इन 4 महीनों में विवाह का योग प्रबलता के साथ बन रहा है। धनु राशि वाले लोगों की किस्मत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और साथ ही जो भी विद्यार्थी है किसी अच्छी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप करियर में ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हर जगह से आपको सफलता मिलेगी, खुशखबरी प्राप्त होगी। चलिए 15 अप्रैल के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, महालक्ष्मी राजयोग और स्वार्थ सिद्धि योग के बाद 15 अप्रैल से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी लक्ष्मी राजयोग का बनना बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो यह राजयोग आपके 9वें स्थान यानी कि केंद्र में बन रहा है और साथ ही शुक्र देव भी 6 अप्रैल से ही आपके लग्न भाव में आ चुके हैं। ऐसे में आपकी गोचर कुंडली में इसी महीने मालव्य राजयोग और लक्ष्मी योग के साथ ही शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है। इन सभी महायोग के शुभ प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपका उचित सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही आपके पार्टनर की लाइफ पार्टनर जीवन साथी की तरक्की भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पहले की तुलना में अब और भी अच्छे और मजबूत बनेगी। पुराना अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा और शानदार समय है। जो भी लोग नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को भी नौकरी की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 15 अप्रैल से ही आपका भाग्य उदय हो रहा है। आपकी किस्मत के दरवाजे एकदम से पलटने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं शोभन राजयोग के शुभ प्रभाव से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम
नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों के लिए जो लक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो आपकी गोचर कुंडली में जो भाग्य के स्वामी है वो भगवान बुध देव है, और इस समय बुध देव आपके केंद्र भाव में ही विराजमान है, और 6 अप्रैल के दिन शुक्र देव भी आपके केंद्र में आ चुके हैं। ऐसे में अगले 6 महीनों के दौरान आप लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, और साथ ही भगवान शनिदेव आपके धन के भाव पर भी विराजमान है, और मकर राशि में शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में जो भी व्यक्ति काम कारोबारी है, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी दुकान हो, फैक्ट्री हो या कोई प्रोडक्शन से कुछ भी अगर काम करते हो ना, तो वहां पर आपको अच्छे ऑर्डर मिलने से धन का लाभ होगा। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह पक्का हो सकता है। अब जो ये सिंगल रहने के दिन है ना, ये अब समाप्त हो चुके हैं। इसी साल 2024 में कहीं पर भी आपका विवाह निश्चित होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार के दिन आपके आसपास अगर कहीं पर भी समी का पौधा है या पीपल का पेड़ है ना, तो उनमें आप लोहे के पात्र से जल अर्पित कीजिए, और साथ ही भगवान शनिदेव के नाम से सरसों के तेल का दीपक लगाइए। इससे कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होगी, जो कि अभी आपके धन और केंद्र भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अचानक से धन का लाभ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।